हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से अभिव्यक्ति इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, मैं आपका साथी सोमित कुमार अवस्थी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, बड़ी आज तो वैसे भी आप लोग भी प्रसन्न हो रहे होंगे क्योंकि आज हमारा मॉडल टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। पिछली क्लासेज में हम काफी क्लासेज कंप्लीट कर चुके हैं मॉडल्स की। और मॉडल्स टॉपिक चूंकि आप सभी जानते हैं कि एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा कंफ्यूजेबल भी है और कंफ्यूज करके और हमें थोड़ा सा एक इससे अलग हटाने का प्रयास करता है। बाकी टॉपिक जैसा नहीं है, जैसे कि हम ये करते हैं एक फ्लो में चलता है, एक्टिव एंड पैसिव, टेंस भी एक फ्लो में चल लेता है हालांकि पढ़ने के लिए, और ध्यान की तो उनमें भी बहुत जरूरत होती है, लेकिन मॉडल्स उन सबसे थोड़ा सा अलग है। मॉडल्स हुए, डिटर्मिनर्स हुए, प्रीपोजिशंस हुए, ये सब थोड़े से टॉपिक अलग ही हैं। इनमें हमें बहुत विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है क्योंकि एक एक शब्द के रूल होते हैं इनमें, जबकि वहां टेंस में आपके ऐसे एक एक शब्द के रूल नहीं होते। हालांकि शब्दों के रूल अगर होते भी हैं तो वो सेंटेंस पर डिपेंडेंट होते हैं और सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम उन्हें क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। हालांकि सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहां भी हम डिसाइड करेंगे, लेकिन यहां हर वर्ड का एक से ज्यादा तो फंक्शन होता है और एक से ज्यादा फंक्शन करने के साथ साथ फिर उनमें कंफ्यूजेबल कंसेप्ट और हो जाते हैं कि एक से ज्यादा, एक ही मॉडल के एक से ज्यादा फंक्शन होंगे और फिर एक से ज्यादा मॉडल ऐसे होंगे जो एक ही कंडीशन को बता रहे होंगे। तो माय डियर, ऐसे कई कंसेप्ट हमने डिस्कस किए थे और कई कंसेप्ट के साथ देखिए हमने ऐसा परमिशन में भी डिस्कस किया था, पॉसिबिलिटी में डिस्कस किया था, आपके इसी प्रकार से मॉरल ऑब्लिगेशन में डिस्कशन किया था, पॉसिबिलिटी में डिस्कशन किया था, पोलाइट रिक्वेस्ट में डिस्कशन किया था। अब इन्हीं कंसेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए हमने मॉडल्स को कंप्लीट किया, काफी मैंने प्रयास किया। अब ये तो समय बताएगा और आप लोगों के फीडबैक, आप लोगों के लाइक हैं, आप लोगों के और जो हमारे प्रति जो आप अपना कमेंट शेयर करते हैं, उससे पता लगेगा कि मैं इसमें आपके प्रति सफल रहा या नहीं रहा। मैंने बहुत कोशिश की कि इन कंसेप्ट्स को सिंपल तरीके से आपकी डेली लाइफ से जोड़कर या एक सिंपल से सिंपल कंसेप्ट के साथ आपके साथ मैं शेयर करूं। तो मैं जहां तक समझता हूं कि मैंने कोशिश की उसमें सफल रहा मैं। ये अब आप लोग भी बताएंगे इस चीज को और आप लोगों के एग्जाम में जब आप जैसे परफॉर्मेंस देंगे उस परफॉर्मेंस पर ये अपने आप डिसाइड हो जाएगा, अपने आप पता लग जाएगा कि ये कंसेप्ट हमारे क्लियर हुए या नहीं हुए, मैं अपने प्रयास में सफल रहा या नहीं रहा। तो मैं एक बार तो इस मॉडल्स की क्लास में, लास्ट क्लास है मॉडल्स की, तो इसमें एक बार अभिव्यक्ति इंस्टीट्यूट का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने स्टूडेंट्स के हित के लिए, टीचर्स के लिए एक ऐसा कंसेप्ट विचार किया कि उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस यहां रखी जाएं और आप लोगों को एक सुविधा मुहैया करवाई जाए, अवेलेबल करवाई जाए। थोड़ा सा मुहैया शब्द ज्यादा वो हो गया ना, तो चलिए खैर, तो अवेलेबल करवाई जाए। तो मैं इनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सब आप लोग जानते ही हैं, मैं आपका साथी सोमित कुमार अवस्थी भी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और माय डियर, बाकी बातें और हम बाद में करेंगे, पहले मैं अपने एक बार टॉपिक को पूरा करवा लूं। आज का ये टॉपिक है, उसके बाद में हमारी एक्सरसाइज की क्लासेज होंगी, तो उन एक्सरसाइज की क्लासेज के बाद में हम और कुछ अपने मोटिवेशन के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में और बाकी एग्जाम पैटर्न के बारे में, इनके बारे में और डिस्कशन करेंगे। तो माय डियर ध्यान रखिएगा, लास्ट क्लास में हमने मॉडल्स को लगभग कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हमारे पास एक तो यूज्ड के प्रयोग बचे हैं कि सेंटेंस में उन्हें कैसे अप्लाई किया जाए, और दूसरा वुड और यूज्ड में डिफरेंस बचा है कि उन्हें हम कैसे अप्लाई करें। क्लियर कंसेप्ट? तो ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों में हम डिफरेंस कैसे कर पाए, ये हम यहां डिसाइड कर लेंगे। क्लियर कंसेप्ट? दूसरा, अब यहां एक बार आपको रिवाइज करना है कि यूज्ड का प्रयोग हमने कैसे कैसे किया था, तो उसे मैं आप लोगों ने, आपने हालांकि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा मैं समझता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप नोट भी करें और अगर नहीं कर पाए तो स्क्रीनशॉट तो ले ही लें, जिससे कि आपके पास ये बाद में भी, हालांकि वीडियोस आपके पास अवेलेबल रहेंगे, लेकिन एक अलग ही हो जाए कि भाई जब एक रनिंग प्रोसेस जब होती है जिसमें मैं भी जैसे बोल रहा हूं, तो उसमें हो सकता है कि आप मेरे बोलने से और उन लिखे हुए कॉन्सेप्ट पर प्रॉपर ध्यान ना दे पाएं, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर उसे एक बार रिवाइज करके फिर वहां पर वीडियो पर जाकर और अपने आप को और अच्छे बेहतर तरीके से प्रदर्शित कर सकते हो, अपने आप को एक्सपर्ट बना सकते हो, अपनी स्किल डेवलप कर सकते हो। टोटल स्किल की बात की थी ना आपने पिछली क्लास में, तो ठीक है, मुझे लगा कि यूज कर लेना चाहिए ये वर्ड, ठीक है। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से अपनी मॉडल्स की क्लास में। और दोस्तों, मॉडल्स की लास्ट क्लास में हमने यूज्ड को कंप्लीट कर लिया था
और यूज्ड के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो यूज्ड का हमने यह प्रयोग किया था कि इसका प्रयोग 3 प्रकार से किया जा सकता है, जिसकी 5 स्ट्रक्चर बनती हैं टोटल। कितने स्ट्रक्चर बनती हैं? 5 स्ट्रक्चर बनती हैं, जिसमें एक तो काम करता है मॉडल का, दूसरा काम करता है ये मेन वर्ब का, तीसरा काम करता है ये एडजेक्टिव का। क्लियर था यहां तक? यहां तक हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। इसके बाद की अगर हम बात करें तो पांचों स्ट्रक्चर मैंने बता दी थी, क्योंकि मेन वर्ब के रूप में 2 स्ट्रक्चर लेता है ये, एडजेक्टिव के रूप में 2 स्ट्रक्चर लेता है। साथ में हमने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैमिलियर एंड हैबिचुअल सिचुएशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्किल एंड टैलेंट, और उन्हीं के बेस पर हमने यूजर को कंप्लीट करने का विचार किया था। और वहां मैंने आपसे कहा था कि अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे हम एग्जाम में सेंटेंस आए उसे करेक्ट करें, कैसे वह एप्रोप्रिएट फॉर्म फिल करें, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो अब ध्यान रखिए, हम इसे कंप्लीट करने चल रहे हैं और इसके मैं एग्जांपल्स आपको लिख रहा हूं, क्योंकि स्ट्रक्चर और कॉन्सेप्ट्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपना टॉपिक मॉडल्स। देखिए, अगर दोस्तों पिछली क्लास की अगर हम बात करें तो पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ ये स्ट्रक्चर बनाकर बताए थे, आप सबको याद होगा, जिसमें हमने इसका प्रयोग मॉडल के रूप में भी किया था, इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी किया था, और इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी किया था। और दोस्तों तीनों जगह पर इसका प्रोनाउंसिएशन तक अलग अलग होता है। क्या होता है? इसका प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा। जब भी यह मॉडल के रूप में आता है इसका प्रोनाउंसिएशन होगा क्या? यूज्ड। जब भी ये मेन वर्ब के रूप में आता है इसका उच्चारण होगा क्या? यूज्ड। जब भी ये एडजेक्टिव के रूप में आता है, 2 स्ट्रक्चर बताता है, जब ये किसी नाउन को क्वालिफाई करता रहेगा, जब ये नाउन को क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा, तब तो इसका उच्चारण होगा क्या? यूज्ड इसका उच्चारण होगा। लेकिन माय डियर, जब इस स्ट्रक्चर में ये काम करेगा तो ध्यान रखिए इसका उच्चारण होगा यूज्ड। पहली बात ये कंप्लीट। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं जो एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि यूज्ड टू एक मॉडल होता है, यानी यूज्ड के साथ क्या लगाया जाना चाहिए? टू लगाया जाना चाहिए, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का मानना है ऐसा। तो मैं आपके माध्यम से ही उन लोगों को यह बताना चाहता हूं कि अगर यूज्ड टू ही एक मॉडल है, ये पहचान कर दी हमने कि यूज्ड टू मॉडल है, तो फिर तो ये यहां पर भी देखो यूज्ड के बाद क्या आ रहा है? टू आ रहा है। अगर मैं बात करूं तो यूज्ड के बाद तो यहां भी क्या आ रहा है? टू आ रहा है। और अगर बात करूं तो मैं यहां भी यूज्ड के बाद क्या आ रहा है? टू आ रहा है। तो ये कहां मॉडल का फंक्शन हुआ? ये तो 3 जगह टू लगाकर अपने साथ चल रहा है। तो माय डियर ध्यान रखिएगा, इससे भी हम साबित कर सकते हैं कि यूज्ड टू कोई वर्ड नहीं होता, वर्ड सिर्फ यूज्ड होता है। वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि यहां ये किसका फंक्शन कर रहा है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बता दूं कि अब आपको पता कैसे लगाना है, एग्जाम के लिहाज से तैयार कैसे होना है। मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कब हम डिसाइड करें कि इसके साथ रूट फॉर्म लगनी चाहिए, कब डिसाइड करें कि इसके साथ आईएनजी फॉर्म लगनी चाहिए, कब डिसाइड करें कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगनी चाहिए, और कब डिसाइड करें इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगनी चाहिए। तो 2 पॉइंट याद रखिएगा। जब भी ये मॉडल के रूप में आता है किसको बताता है? पास्ट हैबिट, तो ये हैबिट वर्ड याद रखो, हैबिचुअल सिचुएशन। और जब भी ये एडजेक्टिव का काम करता है किसको बताता है? फैमिलियर कॉन्सेप्ट को बताता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब चलिए मैं कुछ इसके एग्जांपल्स लिखता हूं, उन्हें आप ध्यान से समझिएगा और फिर पता लगाइएगा कि सेंटेंस आपके क्लियर हुए या नहीं हुए। मैंने एक सेंटेंस लिखा जैसे कि व्हेन माय ब्रदर वॉज इन केरला he was used to speak Malayalam with his friends। माय डियर, ये सेंटेंस है आपके सामने और आपसे पूछा गया बताइए सेंटेंस सही है या गलत है, और अगर ये गलत है तो इसको सही कैसे किया जा सकता है, ये आपको डिसाइड करना है। देखिए, पढ़िए सेंटेंस आराम से। व्हेन माय ब्रदर वाज इन केरला ही वाज यूज्ड टू स्पीक मलयालम विद हिज फ्रेंड्स। दिख रहा है सभी को सेंटेंस? चलिए पता लगाइए।
अब आप अगर देखेंगे तो यहां पर पॉइंट पर आ जाइए, यहां पर शब्द आ रहा है क्या, यूज्ड आ रहा है। इससे पहले क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब आ गई, बाद में क्या आ गया, टू आ गया, और यहां कौन सी फॉर्म है, ये रूट फॉर्म है। अब आप अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर इस यूज्ड को हम मॉडल मानते हैं तो माय डियर इसके बाद रूट फॉर्म का आना तो सही है, लेकिन मॉडल अपने आप में किसका काम करता है, हेल्पिंग वर्ब का, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आनी चाहिए। लेकिन रुकिए, आप इस वॉज को यहां से हटाएं उससे पहले एक कंसेप्ट ध्यान रखिए कि हो सकता है कि यहां हेल्पिंग वर्ब तो रह जाए और स्पीक को चेंज करना पड़ जाए, यह भी तो हो सकता है, क्योंकि हो सकता है यहां यूज्ड वर्ड जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा हो। किसका काम कर रहा हो, एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव के रूप में ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब तो लेता है, लेकिन टू अपने बाद वर्ब की रूट फॉर्म नहीं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेता है। कौन सी फॉर्म लेता है, आईएनजी फॉर्म लेता है। याद है आप सभी को, स्ट्रक्चर में पढ़ा, अभी मैंने रिवाइज भी करवाया आपको, और भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो एक बार देख लीजिए। यूज्ड मॉडल के रूप में टू लेता है और रूट फॉर्म तो लेता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता, लेकिन एडजेक्टिव के रूप में ये वर्ब भी लेता है, यूज्ड अपने बाद टू लेता है, लेकिन अब वर्ब की रूट फॉर्म नहीं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेता है। अब इसमें क्या करें हम, करेक्शन कहां होगा, आप कहेंगे सर ऐसा करो वॉज को हटा दो, और अगर वॉज हटा देंगे तो यूज्ड प्लस टू प्लस वर्ब की रूट फॉर्म मॉडल का काम करने लग जाएगा ये। लेकिन माय डियर हटा तो दें, हटाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये लो फट से मिटाना ही तो है उसको, हटा दिया, ये लो काम खत्म। लेकिन माय डियर एप्रोप्रिएट करेक्शन की बात हो रही है। आप इस सेंटेंस को पढ़िए, अगर मान लो ऐसे समझो इस यूज्ड का प्रयोग हम बिना हेल्पिंग वर्ब के करते हैं तो ये किसका काम करेगा, मॉडल का, और हेल्पिंग वर्ब के साथ काम अगर इसका प्रयोग करेंगे तो किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। मॉडल के रूप में ये आपको बताता है क्या, हैबिचुअल कंडीशन को बताता है, और एडजेक्टिव के रूप में माय डियर ये आपको बताता है किसको, फैमिलियर कंडीशन को बताता है। याद है आपको, पढ़ाया पढ़ने। अब आप देखिए यहां आप अपने भाई से काम करवा रहे हैं क्या बोलने का, मलयालम बोलने का, और मलयालम क्या है आप जानते हैं, मलयालम एक लैंग्वेज है, ठीक है। अब मलयालम एक लैंग्वेज अगर है तो माय डियर लैंग्वेज बोलने में आप मुझे बताइए व्यक्ति हैबिचुअल होता है या फैमिलियर होता है, यानी किसी भी भाषा के लिए आप क्या कहते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था लास्ट क्लास में कि आप कभी भी ये कहते हो क्या, अरे यार फ्रेंच बोलने में बहुत आदत है उसको, फ्रेंच बोलने की बहुत आदत है, इंग्लिश बोलने की बहुत आदत है, मलयालम बोलने की बहुत आदत है, संस्कृत बोलने की बहुत आदत है, ऐसे बोलते हो। या फिर ऐसे बोलते हो यार संस्कृत में एक्सपर्ट है वो, फ्रेंच में एक्सपर्ट है, इंग्लिश बोलने में एक्सपर्ट है। तो मेरे ख्याल से आप यही बोलते हैं कि इंग्लिश बोलने में एक्सपर्ट है, मलयालम बोलने में एक्सपर्ट है, और एक्सपर्ट को क्या बोलते हैं, फैमिलियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैमिलियर बोलते हैं। तो माय डियर इस सेंटेंस में वो कौन सी सिचुएशन बताना चाह रहा है, फैमिलियर सिचुएशन बताना चाह रहा है। कौन सी सिचुएशन, फैमिलियर सिचुएशन बताना चाह रहा है। और फैमिलियर सिचुएशन के लिए किसका प्रयोग होता है, यूज्ड का, किस रूप में, एडजेक्टिव के रूप में। और माय डियर जब एडजेक्टिव का काम करता है तब हेल्पिंग वर्ब तो अपनी जगह पर सही है, लेकिन टू अपने बाद वर्ब की रूट फॉर्म न लेकर, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है, आईएनजी फॉर्म लेता है। और फिर माय डियर सेंटेंस बनेगा, व्हेन माय ब्रदर वाज इन केरला ही वाज यूज्ड टू स्पीकिंग मलयालम विद हिज फ्रेंड्स। सेंटेंस ऐसे बनेगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट? क्यों? क्योंकि माय डियर मलयालम क्या है, लैंग्वेज है, और अगर लैंग्वेज की बात हम कर रहे हैं तो लैंग्वेज बोलने में व्यक्ति हैबिट नहीं होती, उसको आदत नहीं होती, हैबिट नहीं होती, उसको हैबिचुअल नहीं होता, फैमिलियर होता है, एक्सपर्ट होता है। ये उसकी स्किल होती है जो उसने प्रैक्टिस से क्या की है, बढ़ाई है। और प्रैक्टिस से जब स्किल डेवलप होती है तो स्किल के डेवलप होने से वो एक्सपर्ट होता है, एक्सपर्ट होने से वो उसके प्रति कैसा हो जाता है, फैमिलियर हो जाता है। इसलिए माय डियर यहां यूज्ड का प्रयोग हम करेंगे किस रूप में, एडजेक्टिव के रूप में करेंगे। क्लियर हुआ कंसेप्ट? अब मैं दो सेंटेंस आपके लिए लिख रहा हूं, उन सेंटेंसेज को आप खुद पता लगाइएगा। देखिए, माई फ्रेंड इज
टू ड्राइव कार। चलिए इसको यहां से हो सकता है आपका कंफ्यूजन हो, तो इसलिए मैं वॉच, ये ज्यादा सूटेबल होगा। वॉज यूज टू ड्राइव कार डेली इन हिज चाइल्डहुड। एक सेंटेंस तो है माय डियर ये आपके पास, और दूसरा सेंटेंस है माय फ्रेंड वॉज यूज टू ड्राइव कार एट हाई स्पीड विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये आपके सामने दो सेंटेंस हैं। इन दोनों सेंटेंसेस को अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिए। दोनों में ही कार को ड्राइव करने की बात हम करवा रहे हैं, तो दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है, या दोनों ही सही हैं या दोनों गलत हैं, और अगर दोनों गलत हैं तो सही कैसे किया जाएगा। ये तो क्लियर है कि यहां यूज्ड का प्रयोग हो रहा है, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है, इसके बाद टू प्लस वर्ब की रूट फॉर्म आ रही है। यही स्ट्रक्चर यहां है बिल्कुल एज इट इज। दोनों में सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन माय डियर अगर दोनों में सेम स्ट्रक्चर है तो क्या करेक्शन भी सेम होगा? नहीं। ये करेक्शन करने के बारे में कि भाई कौन सा करेक्शन कहां अप्लाई किया जाना चाहिए, ये कहां डिसाइड होगा, किससे डिसाइड होगा, तो ये सेंटेंस से डिसाइड होगा। और माय डियर इसीलिए याद कीजिए अपनी उस क्लास को जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि रूल्स इन आवर लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज, rules in any language are never decided according to single word, rules are always decided according to sentence। rules हमेशा sentence decide करके बताता है। तो माय डियर इस सेंटेंस को पढ़ लेते हैं एक बार हम। my friend was used to drive car daily in his childhood, यानी डेली काम करने की बात कर रहे हैं, उसके बचपन में डेली वो कार चलाता था। पूरे सेंटेंस को पढ़कर मुझे बताइए कहीं पर भी स्किल जैसा काम या फिर एक्सपर्टनेस इसमें शो हो रही है क्या? पूरा सेंटेंस पढ़ के पता लगाओ कहीं हो रही है एक्सपर्टनेस इसमें शो, तो आप कहेंगे सर कहीं नहीं हो रही है। और अगर एक्सपर्टनेस शो नहीं हो रही है तो माय डियर फिर इसमें हम एक्सपर्टनेस बोले तो फैमिलियर सिचुएशन, तो ये तो कंफर्म है कि हम यूज्ड का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में नहीं करेंगे। तो यहां यूज्ड का प्रयोग हमें करना पड़ेगा किस रूप में? मॉडल के रूप में करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसके बचपन की बात बता रहा है और डेली की बात बता रहा है, तो पास्ट हैबिट हो गई है। रोज का काम था उसका कार चलाने का, लेकिन एक्सपर्टनेस से चलाता था या नहीं चलाता था ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि सेंटेंस से कहीं से पता नहीं लग रहा है। और माय डियर जब ये मॉडल का काम करेगा तो मॉडल खुद अपने आप में किसका काम करता है? हेल्पिंग वर्ब का। तो माय डियर यहां से आपको किसको हटाना पड़ेगा? वॉज को हटाना पड़ेगा। और वॉज के हटते ही यूज्ड प्लस टू प्लस वर्ब की रूट फॉर्म सही होगी। यहां पर हैबिचुअल सिचुएशन पता लग रही है। कैसी सिचुएशन है यहां? हैबिचुअल। लेकिन अगले सेंटेंस में आप देखो, आप कह रहे हैं कार ड्राइव कर रहा है कैसी स्पीड पर? हाई स्पीड पर, विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना किसी प्रॉब्लम के ड्राइव कर रहा है, और वो भी तेज स्पीड में। हमारे तेज स्पीड में बिना किसी प्रॉब्लम के तो कौन ड्राइव कर सकता है? जो एक्सपर्ट हो, जिसने अपनी स्किल को डेवलप कर लिया हो, वो ही ड्राइव कर सकता है। तो माय डियर यहां आप जो सिचुएशन बताना चाह रहे हैं, जो कंडीशन बताना चाह रहे हैं, जो फैक्ट बताना चाह रहे हैं, वो कौन सा है? फैमिलियर फैक्ट है। कौन सा फैक्ट है? फैमिलियर। और माय डियर जब फैमिलियर कंडीशन को यूज्ड रिप्रेजेंट करता है तो हेल्पिंग वर्ब सही है, फिर टू भी सही है, लेकिन यहां पर रूट फॉर्म नहीं होगी। आप सब जानते हैं कि यहां क्या आएगा? आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा, ड्राइविंग का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो चलिए मैं और आपके लिए एक पेयर बना देता हूं सेंटेंसेज का। देखिए, आई वॉज यूज टू स्विम डेली इन माई स्कूल डेज। एक तो सेंटेंस है आपके पास ये, दूसरा सेंटेंस है आई वॉज
used to swim daily in my school days in थ्री स्टाइल्स। मेरे ख्याल से मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आपने सेंटेंस पढ़ते ही फट से पता लगा लिया होगा कि कहां कौन सा कंसेप्ट सूटेबल होगा। पहले सेंटेंस में हम कह रहे हैं आई वॉज यूज टू स्विम डेली इन माई स्कूल डेज। स्कूल डेज में डेली वो क्या कर रहा है, तैरने का काम करता था। आप बताइए सेंटेंस से कहीं पर भी किसी भी प्रकार के एक्सपर्टनेस का पता लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। और जब नहीं लग रहा तो आपको यूज्ड का प्रयोग करना होगा। किस रूप में? मॉडल के रूप में। और मॉडल चूंकि अपने आप में हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, इसलिए यहां वॉच का प्रयोग नहीं होगा और टू प्लस वर्ब की रूट फॉर्म आ जाएगी। क्लियर कंसेप्ट? लेकिन अगले सेंटेंस में आप कह रहे हैं तैराकी होती तो थी, लेकिन कितनी स्टाइल्स में? थ्री स्टाइल्स, यानी 3 स्टाइल आती थी मुझे तैरने की। और माय डियर, अगर किसी को 3 स्टाइल आ रही हैं, 4 आ रही हैं, 2 स्टाइल आ रही हैं, कितनी भी, लेकिन अब इससे क्या पता लग रहा है? मेरे ख्याल से इससे स्किल का पता लग रहा है। ये स्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्सपर्टनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसीलिए ये किस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? इस एक्टिविटी के लिए अपने फैमिलियर कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर फैमिलियर कंडीशन यहां है तो माय डियर यूज्ड के साथ वर्ब तो लगेगी पहले, लेकिन टू अपने बाद वर्ब की रूट फॉर्म ने लेकर कौन सी फॉर्म लेगा? आईएनजी फॉर्म लेगा। और यहां आप यूज करेंगे किसका? स्विमिंग का प्रयोग करेंगे। ये आपको विशेष याद रखना है। क्लियर कंसेप्ट? ये है आपका यूज, ये इसका प्रयोग है। अब आप कहेंगे सर ऐसा करिए, एक बार यूज्ड के सारे सेंटेंस जो हमने जितने फंक्शंस लिखे थे, 6 स्ट्रक्चर लिखी थी, 6 की 6 स्ट्रक्चर के सेंटेंसेज लिख दीजिए तो बेटर रहेगा। चलिए मैं 6 की 6 स्ट्रक्चर के सेंटेंस लिख देता हूं। ये तो मैंने कंफ्यूजेबल कंसेप्ट्स जो अपने थे उनके लिए लिख दिए थे। अब आप देखिए, पहली स्ट्रक्चर थी मॉडल के रूप में। तो मॉडल और एडजेक्टिव के तो खूब पढ़ चुके हैं हम, जैसे कि माय ब्रदर was used to play cricket in his childhood। यहां पर ये मॉडल का काम कर रहा है। बात आती है एडजेक्टिव के रूप में, या पहले हम लिख लेते हैं मेन वर्ब के रूप में। मेन वर्ब के रूप में 2 स्ट्रक्चर बताई थी मैंने आपको। तो पहली स्ट्रक्चर जिसमें हम लिख लेंगे कि ही यूज्ड माई कार व्हेन ही वेंट टू जयपुर। तो यहां पर यूज्ड आया, कार इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्यों? आप कह रहे हैं ही यूज, उसने प्रयोग की क्या? कार। तो व्हाट से आंसर मिल रहा है, और व्हाट से आंसर मिल रहा है सीधा सा मतलब है जो व्हाट से आंसर मिल रहा है ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है इसलिए यहां पर ये यूज्ड काम कर रहा है मेन वर्ब का। दूसरा मेन वर्ब पैसिव के रूप में काम करता है। जब हम कहें कि दिस वर्ब इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन। अब यहां पर देखिए, ये यूज का मतलब प्रयोग करना है। तो अब आप बताइए कि प्रयोग करने का काम ये वर्ब खुद करती है क्या? वर्ब किसी का प्रयोग कर रही है क्या? वर्ब किसी का प्रयोग नहीं कर रही, बल्कि हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, और वर्ब का प्रयोग जब कर रहे हैं तो वर्ब क्या हुई? इसका ऑब्जेक्ट हुई। और ऑब्जेक्ट होने की वजह से सेंटेंस कैसा बन गया? पैसिव सेंटेंस बन गया। तीसरा इसका प्रयोग होता है किसके रूप में? एडजेक्टिव के रूप में। जब हमने कहा कि ही गेव मी अ यूज्ड बुक, तो यहां पर उसने मुझे एक पुस्तक दी
कैसी पुस्तक? प्रयोग की हुई पुस्तक, जो पहले से प्रयोग की जा चुकी थी वो मुझे उसने दी। तो यहां यूज्ड काम कर रहा है किसका? एडजेक्टिव का। और बाकी दूसरा एडजेक्टिव का तो स्ट्रक्चर मैं आपको कई सेंटेंसेज में बता ही चुका हूं। ठीक है, और भी उसका अगर एक सेंटेंस आपको जानना है तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति थे बराक ओबामा जी, जब वो इलेक्शन राष्ट्रपति पद की उसमें प्रक्रिया की दौड़ में थे तो उनके अगेंस्ट एक कैंडिडेट खड़े हुए थे, मिट रोमेनी। और मिट रोमेनी जब खड़े हुए थे तो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान एक स्टेटमेंट यूज किया था अपने चुनाव प्रचार के दौरान एक सभा में, और उन्होंने कहा, आई एम यूज्ड टू these people of अमेरिका। यह सेंटेंस उन्होंने बोला था। अब देखो, वर्ब आ गई, यूज्ड आ गया और टू आ गया, और दीज पीपल क्या है? नाउन है। और हमने ये पढ़ा ही था कि जब भी ये एडजेक्टिव के रूप में आता है, फैमिलियर सिचुएशन बतानी होती है तो ये अपने बाद नाउन भी ले सकता है टू, अपने बाद प्रोनाउन भी ले सकता है, और अपने बाद वर्ब लेगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लेगा? आईएनजी फॉर्म लेगा। तो इसने यहां पर क्या ले लिया? नाउन। तो उनका कहने का अर्थ क्या था? उनका कहने का अर्थ था कि मैं अमेरिका के इन लोगों के लिए कैसा हूं? फैमिलियर हूं, अननोन नहीं हूं। तो यहां फैमिलियर कंडीशन को वो रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे। क्लियर कंसेप्ट? तो माय डियर, मैं समझता हूं अब यहां पूर्ण रूप से आपका यूज्ड कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, जो जनरली हमसे रह जाता है या जानबूझकर रख दिया जाता है कि जिससे कि इतना कुछ एक्सप्लेन ना करना पड़े। लेकिन कोई नहीं, यहां से आपको मैं समझता हूं काफी कुछ हेल्प मिल चुकी होगी और आप इसे रिवाइज करके और अपने आप को इसके प्रति तैयार कर लेंगे। यह आपका हुआ यूज्ड का कंसेप्ट। अब चूंकि कंसेप्ट जब सब हो चुके हैं तो अब हमारा एक कंसेप्ट बचा है और वो है वुड। यह मॉडल रह गया था। इसकी बात करें तो माय डियर, पहली कंडीशन तो इसकी आपको पता ही है, हम ये लिखेंगे इसके साथ कॉन्सेप्ट्स ऑफ विल इन पास्ट। पास्ट में कॉन्सेप्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसके कॉन्सेप्ट्स को? विल के कॉन्सेप्ट्स को पास्ट में रिप्रेजेंट करना होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे। दूसरा इसका प्रयोग हमने किया था किसके लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। कौन सी पोलाइट रिक्वेस्ट थी? इनफॉर्मल थी, ये भी पढ़ चुके हैं हम। तीसरा इसका प्रयोग होता है किसके लिए? ऑफर के लिए होता है। ऑफर के लिए जैसे कि आप कहें, वुड यू वांट सम मोर टी। तो माय डियर, यहां आप सेंटेंस यूज कर रहे हैं किसका? वुड के साथ। ठीक है, किसके साथ यूज किया? वुड के साथ यूज किया है। तीसरा विद, रैदर और बेटर। यह भी आपको याद रखना है कि अगर कभी भी आपको रादर शब्द और बेटर शब्द के साथ कोई मॉडल यूज करना हो तो उसमें हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं? वुड यूज करते हैं। आपने सुना भी होगा वुड रादर, वुड बेटर, वुड बेटर का और इनका प्रयोग किया जाता है। तो इनके साथ भी आप वुड का प्रयोग करते हो। और पांचवा इसका प्रयोग होता है माय डियर किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? पास्ट हैबिट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करने के लिए? पास्ट हैबिट के लिए। लेकिन माय डियर, पास्ट हैबिट के लिए तो अभी हम एक मॉडल पढ़ चुके हैं। कौन सा? यूज्ड पढ़ चुके हैं। तो माय डियर, तो यूज्ड पढ़ लिया तो फिर ये कैसे फंक्शन करेगा? तो ये ही डिफरेंस मुझे अब आपको बताना है। बाकी ये तो आपका कंसेप्ट सिंपल वे में भी कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि विल के कंसेप्ट हम पढ़ चुके थे। उन कंसेप्ट को पास्ट में भेजना है तो वुड का प्रयोग कर लेना। पोलाइट रिक्वेस्ट हम कंप्लीट कर ही चुके थे। ऑफर का मैंने एग्जांपल लिख ही दिया था। और रादर और बेटर आपको सिर्फ इनके साथ यूज करना है कि वुड बेटर, वुड रादर जब भी आता है, अगर कभी इनके साथ मॉडल लगेगा तो और कोई नहीं लगेगा। शुड रादर, शुड बेटर कभी नहीं सुना होगा आपने। क्लियर कंसेप्ट? पोलाइट इसकी पास्ट हैबिट की अगर हम बात करें तो अब देखिए, हमारा जो मेन कंसेप्ट है, अब लास्ट कंसेप्ट है आज की क्लास का भी और मॉडल्स की क्लास का भी,
पास्ट हैबिट की बात करें तो माय डियर इसके लिए एक तो आता है आपका क्या, वुड, और दूसरा आता है आपका क्या, यूज्ड। अब पहला जो दोनों में डिफरेंस है वो तो ये है कि वुड तो अपने बाद लेता है कौन सी, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव के लिहाज से लिख लेते हैं हम, ये तो अपने बाद लेता है बेयर इन्फिनिटिव, और यूज्ड अपने बाद लेता है कौन सी, कॉमन इन्फिनिटिव। कौन सी लेता है, कॉमन इन्फिनिटिव। पहला डिफरेंस तो ये हुआ। दूसरा डिफरेंस इनका जो सेंटेंसेस से पता लगता है हमें, कि जैसे कि मान लो एक तो इन्हीं के बेस पर मैं आपको एग्जांपल लिखकर बता दूं। मान लीजिए आपको सेंटेंस दिया गया, ही मार्केट डेली इन हिज चाइल्डहुड, यह आपको दिया गया, और आपको ऑप्शन ए दिया गया वुड, ऑप्शन बी दिया गया शुड, ऑप्शन सी दिया गया माइट, और ऑप्शन डी दिया गया सिर्फ यूज्ड। क्लियर? तो माय डियर अब अगर इन सेंटेंस से, इस सेंटेंस में इनमें से फिल करना हो तो देखिए ये तो बात है डेली इन हिज चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, तो पास्ट की बात कर रहे हैं, और पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट हैबिट। अब पास्ट हैबिट के लिए तो आपको पता है कितने मॉडल आते हैं, दो आते हैं, वुड एंड यूज्ड। यहां वुड भी है और क्या है, यूज्ड भी है। इसका मतलब शुड और माइट दोनों तो यहां पॉसिबल नहीं है। लेकिन माय डियर आप देखिए वुड के बाद तो आती है कौन सी, इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव, और यूज्ड के बाद आती है कौन सी, कॉमन इन्फिनिटिव आती है। क्लियर कंसेप्ट? अब यहां पर यूज्ड के, अगर यूज्ड को फिल करते हैं तो ना तो यहां यूज्ड के साथ टू दे रखा है, या ना यहां उसने यूज्ड के साथ, ये मतलब गो से पहले टू दे रखा है, तो इसका मतलब बिना टू के तो ये यूज्ड प्रयोग ही नहीं किया जा सकता। तो यूज्ड तो यहां से ऐसे एलिमिनेट हो गया, तो फिर बचा क्या, वुड बचा यहां पर। लेकिन माय डियर अगर मान लीजिए इस सेंटेंस को थोड़ा सा ऐसे दे दे वो वापस से, कि आपको ऑप्शन में दे दिया वुड, ऑप्शन बी में आपको दे दिया शुड, ऑप्शन सी में दे दिया माइट, और ऑप्शन डी में दे दिया यूज्ड, और फिर आपको लगाकर दे दिया क्या, टू लगाकर भी उसने दे दिया है। तो माय डियर ये भी गलत माना जाएगा, ये भी गलत और ये भी गलत, और फिर सही माना जाएगा किसको, यूज्ड को ही सही माना जाएगा, क्योंकि इसके साथ टू लग चुका है तो ये इसमें सूटेबल हो जाएगा। आपको सर ऐसे क्यों भाई, अब यूज्ड को क्यों मान रहे हैं, सिर्फ टू लग जाने से मान लेंगे हम, ऐसा भी नहीं है। वो इसका कंसेप्ट है एक, उस कंसेप्ट की हम बात करते हैं। वो कैसा कंसेप्ट है मैं आपको बताऊं, कुछ सेंटेंसेज के थ्रू मैं आपको बता देता हूं। ही लाइक टू स्विम इन हिज चाइल्डहुड, एक है स्विम इन हिज चाइल्डहुड। एक सेंटेंस ये है। माय डियर दोनों सेंटेंसेज को देखिए, यहां कार्य करने वाला कौन है, ही है, ये तो पता है हमें, सब्जेक्ट है ये। और माय डियर हम वही पास्ट की बात कर रहे हैं, चाइल्डहुड की बात हम कर रहे हैं, ये भी हमें पता है। क्लियर कंसेप्ट? अब आप मुझे बताइए पास्ट में काम क्या हो रहा था, ये ही क्या काम करता था पास्ट में। तो आप कहेंगे सर स्विमिंग का काम करता था। किसका काम करता था, स्विमिंग का काम करता था। तो माय डियर यहीं से आपका कंसेप्ट शुरू होता है कि इस पहले सेंटेंस में जो काम वो करता था पास्ट में, वो ब्लैंक के तुरंत बाद न आकर दूर है इससे, और ब्लैंक के तुरंत बाद कोई और ही वर्ब दी जा रही है। कितनी वर्ब है यहां, दो, लाइक और स्विम। जबकि काम क्या हो रहा था, वास्तविक रूप से स्विमिंग का काम हो रहा था, लेकिन यहां जो काम हो रहा है वो ही इस ब्लैंक के बाद दे दिया जा रहा है। तो यह आपको याद रखना है कि जब भी ब्लैंक के तुरंत बाद वही कार्य दिया जाए जो किया जा रहा था, तब तो माय डियर
आप याद रखिएगा वहां यूज्ड का प्रयोग करते हुए टू लगाओगे आप, यानी उस ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में ब्लैंक के तुरंत बाद वो शब्द ना दिया जाए जो उसके द्वारा किए जा रहे कार्य को बताता हो, कार्य तो क्या हो रहा है, स्विमिंग का, लेकिन ये ब्लैंक के बाद स्विमिंग आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ब्लैंक के बाद कोई और ही वर्ब जब दे दी जाए तो माय डियर उस कंडीशन में आप यूज करेंगे किसका, वुड का प्रयोग करेंगे। ये डिफरेंस है दोनों में। फिर से बता देता हूं, अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में ब्लैंक के तुरंत बाद वो ही शब्द दिया जा रहा हो जो किया गया था पास्ट में, तब तो आप यूज्ड का प्रयोग करोगे। लेकिन अगर ब्लैंक के तुरंत बाद वो शब्द ना दिया जाए जिसका हम कंसेप्ट बताना चाह रहे हैं, जो कार्य किया जा रहा था पास्ट में, तो माय डियर फिर वहां वुड का प्रयोग किया जाता है। ये आपको विशेष याद रखना है, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यूज्ड एंड वुड। और माय डियर इस डिफरेंस के साथ ही अब अगर हम देखें अपने उस ब्लैंक को, जो आपने कहा था कि सर अब इसमें यूज्ड क्यों भरेंगे, यहां तो यूज्ड हमारी मजबूरी इसलिए हो गई थी कि इसके साथ टू नहीं आ रहा था, यहां भी टू नहीं आ रहा, तो इसमें से तो सेलेक्ट इसलिए नहीं करेंगे। लेकिन यहां तो यूज्ड के साथ टू दे दिया, तो फिर तो एप्रोप्रिएट रूल फॉलो करना होगा, क्योंकि ब्लैंक के बाद वही शब्द दिया जा रहा है जो पास्ट में हो रहा था। और अगर हो रहा था तो उस कंडीशन में आप यूज्ड का ही प्रयोग करोगे, उसे प्रीफर करोगे। ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। क्लियर कंसेप्ट माय डियर। यहां आकर आपके मॉडल टॉपिक कंप्लीट होते हैं। यहां मॉडल्स के हमने सारे कंसेप्ट्स पढ़ लिए थे। मुझे नहीं लगता अब आपको इनसे मॉडल से संबंधित कोई परेशानी होगी, और कोई परेशानी होगी भी तो अब इसके बाद में जो हमारी एक्सरसाइज होगी उसमें हम उन्हें कंप्लीट कर लेंगे, उन्हें सॉल्व आउट कर लेंगे। तो माय डियर यहां आपका पूरा टॉपिक हुआ। इसे आप टाइम टू टाइम समय के अनुसार रिवाइज कीजिए। एक्सरसाइज से पहले रिवाइज कर लीजिए एक बार, तो जिसे एक्सरसाइज में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और फिर बाद में भी आप रिवाइज करते रहिएगा जब तक ये आपके जहन में बिल्कुल क्लियर ना हो जाए और आप इसमें अपने आप को एक्सपर्ट महसूस ना करने लग जाएं। ठीक है, मैंने कोशिश की थी कि आपको इसे बेहतर ढंग से मैं समझा सकूं। कोशिश में सफल रहा या नहीं रहा वो तो आपके कंसेप्ट पर डिपेंड करेगा कि आप कितने अच्छे तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चंस को कितने अच्छे ढंग से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो माय डियर रिवाइज करते रहिए। इसी आशा के साथ आपके इस टॉपिक से संबंधित और आपके करियर के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।